राज्यसभा में दहाड़े पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर विपक्ष के आरोपों का दिया मुंहतोड़ जवाब। तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर। हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। मोदी ने संसद में कांग्रेस का नकाब उतारा, इमरजेंसी के काले दिनों को दिलाया याद। आदरणीय सभापति जी, इसके बाद देश ने इमरजेंसी का भी दौर देखा है। आदरणीय सभापति जी, इस देश ने इमरजेंसी का भी दौर देखा है। संविधान की किस प्रकार से कुचला गया, संविधान के स्पिरिट को किस प्रकार से रौंदा गया, और वो भी सत्ता सुख के लिए किया गया, ये देश जानता है। और अमेरिका से भारतीयों की बेदखली पर विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में हुए आगोला। We making an effort, which honorable member Tirche Siva asked. Are we making an effort? Yes. In fact, that is why the authorities have been given instructions, and I would urge honorable member Sanjay Singh not to misrepresent that instruction. They have been given instruction to sit with every one of the returnees, find out how did they go to America, who was the agent, how did this illegal industry happen, how can we take precautions so that this does not continue. विदेश मंत्री एस जयशंकर का कड़ा जवाब, पहली बार अमेरिका से वापस नहीं भेजे गए लोग। So yes, I know 104 people came back in 2014. I also know that 5 to 7 times that number came back in 2009, 10, 11, 12, 13, 14. So let us not make out as though this is something which is a new issue. This is an issue which was happening earlier. भारतीयों के अमेरिका से डिपोर्टेशन मुद्दे पर विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा काटा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले पर राज्यसभा में अपना जवाब दिया और ये बताया कि अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये 2009 से चल रहा है। और वहीं पर दूसरी तरफ राज्यसभा में ही पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया, जिसमें उन्होंने विपक्षियों की बोलती बंद कर दी। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र करके हंगामा काट रहे कांग्रेसी सांसदों को यह याद दिला दिया कि कैसे उन्होंने इमरजेंसी के दौर में लोगों को जेल में डाला, तरह तरह की पाबंदियां लगाई, तो वहीं पर अपने शायराना अंदाज में सदन में बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पीएम मोदी ने मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा कि खड़गे जी को शायरी का शौक है, इसलिए मैं शायरी सुनाता हूं, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। ये पीएम मोदी का शायराना अंदाज जो कि आज राज्यसभा में देखने को मिला। यही पीएम मोदी नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल के दौरान कवि नीरज की ओर से लिखी गई शायरी को भी पढ़ा और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर वो खास तौर पर हमलावर नजर आए। किस तरीके से पीएम मोदी ने शायराना अंदाज में और कविता के जरिए कांग्रेसी सांसदों को जवाब दिया है, वो सुनिए। हमारे माननीय खड़गे जी आपके सामने बढ़िया बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं और उनका शौक है शेर सुनाने का, और सभापति जी आप भी बड़ा मजा लेते हैं। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था,
तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर। हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। आदरणीय सभापति जी, मैं आदरणीय खड़गे जी वरिष्ठ नेता है और मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, और इतना लंबा समय सार्वजनिक जीवन ये छोटी बात नहीं है। और मैं इस देश में चाहे शरद राव हो चाहे खड़गे जी हो, इन सब का मैं, हमारे देवगौड़ा जी बैठे हैं, ये असामान्य सिद्धियां हैं उनके जीवन की जो उन्होंने ऐसा है खड़गे जी, आपको आपके घर में तो ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी, मैं ही बताऊंगा। इस बार मैं देख रहा था कि खड़गे जी कविताएं पढ़ रहे थे, लेकिन जो बातें बता रहे थे, और आपने बड़ा सही पकड़ा था कि जरा बताओ तो सही भी ये कविता है कब की है? उनको पता था, सभापति जी, उनको पता था ये कविता कब की है। भीतर कांग्रेस की दुर्दशा का इतना दर्द पड़ा था, लेकिन वहां हालत यह है कि बोल नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मंच है, यही बोल दें, और इसलिए उन्होंने नीरज की कविता के माध्यम से उनके घर के हालात यहां प्रस्तुत किए हैं। आदरणीय सभापति जी, खड़गे जी को मैं आज वही कवि नीरज जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार का जो दौर था उस समय नीरज जी ने ये कविताएं लिखी थी, और उसमें उन्होंने कहा था, है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। नीरज जी ने कांग्रेस के उस कालखंड में ये कविता कही। 1970 में जब कांग्रेस, अरे चारों तरफ कांग्रेस का राज चलता था, उस समय नीरज जी का एक और कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, फिर दीप जलेगा। हरिवंश जी तो अभ्यासु हैं तो उनको भली भांति पता है, उस समय उनका यह संग्रह प्रसिद्ध हुआ था, फिर दीप जलेगा। उसमें उन्होंने कहा था, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, नीरज जी ने उस समय कहा था, मेरे देश उदास न हो। नीरज जी ने अपनी कविता में कहा था, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। और हमारा सद्भाग्य देखिए, हमारे प्रेरणा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 40 साल पहले कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। तो
अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर विमान जब अमृतसर पहुंचा तो इस तरीके से आज जो है राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ सांसद हाथों में हथकड़ी पहने तक नजर आए क्योंकि उनका आरोप यह था कि अमेरिका से लोग लाए भी गए तो जंजीरों में उन्हें बांधा गया। हालांकि इसको लेकर आज राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहा है तो उसे वापस स्वदेश बुलाना सभी देशों का दायित्व है। ये जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने यह बताया कि अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये 2009 से हो रहा है। पिछले 16 साल में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया है। सबसे ज्यादा 2019 में 2042 लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं हैं, इससे किसी भी देश की सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है। यह जवाब विदेश मंत्री की ओर से दिया गया है। तो कुल मिलाकर विपक्षियों का आरोप यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आपके इतने ही करीबी हैं तो फिर पीएम मोदी उनसे बात क्यों नहीं करते हैं, फिर इस तरीके से जंजीरों में बांधकर उन्हें क्यों लाया जा रहा है। इस तरीके के आरोप उन्होंने सरकार पर लगाए और खूब सड़क से लेकर संसद तक हंगामा किया। तमाम विपक्ष के नेता सांसद इसमें शामिल थे। लेकिन आज जिस तरीके से एक तरफ जो है विदेश मंत्री ने इसका जवाब दिया तो दूसरी तरफ पीएम मोदी भी जमकर कांग्रेस पर बरसे और कहा कि आप इस तरीके से जाहिर तौर पर खुले शब्दों में उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं इमरजेंसी के उस काले अध्याय को कांग्रेसियों को याद दिलाया और बताया कि किस तरीके से आपने तो देश में ही लोगों को बंधक बना लिया था, आपने तो लोगों को जेल में डाल दिया था। तो ये तमाम चीजों को लेकर हंगामा खूब आज संसद में हुआ। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि अप्रवासियों को एक दिन पहले 5 फरवरी को भारत भेजा गया है अमेरिका से। इन्हें यूएस मिलिट्री के C-17 प्लेन से पंजाब के अमृतसर भेजा गया। इन लोगों के पैर में चेन बांधी गई थी जबकि हाथ में बेटियों से जकड़े हुए थे। ऑनरेबल मिनिस्टर, नो प्लीज, ऑनरेबल मिनिस्टर, नो, Thank you, sir. I have given one party, no, sorry, please, no, honorable minister, Sir, a no, number of no, honorable minister, Yes, sir. only honorable minister, please go a ahead. number of members raised issues which you pointed out were repetitive. So I will answer issue by issue. Okay. In some cases, it will reply to multiple members. Okay. So the first issue which was raised by Sir Mr. Surjewala, he said, do you know that 104 people were brought back yesterday? Of course we know. We were the people who verified the nationality. We were the people who gave the aircraft clearance for the flight to know. So yes, I know 104 people came back in 2014. I also know that 5 to 7 times that number came back in 2009, 10, 11, 12, 13, 14. So let us not make out as though this is something which is a new issue. This is an issue which was happening earlier. Second issue, sir. Many people ask me, where did we have consular access to these 104 or others who are in detention? In many cases, sir, consular access, embassy would like to have consular access to any Indian national. But that national has to request consular access. In many cases, they have not requested, so we were not aware. But in every case, we have obtained passport details, we have checked the verification, we have ensured that they are Indians, and we have had contacts to ensure that that is the case. Then, sir, there is the next issue. After their return, are we making an effort, which Honorable Member Tirchi Siva asked, are we making an effort? Yes. In fact, that is why the authorities have been given instructions, and I would urge Honorable Member Sanjay Singh not to misrepresent that instruction. They have been given instruction to sit with every one of the returnees, find out how did they go to America, who was the agent, how did this illegal industry happen, how can we take precautions so that this does not continue. We have been very, very
I would say, sir, sympathetic and solicitous to the predicament of people going. So I do not want the House or the public to have a wrong understanding of how they were received. They have come through a very difficult experience. They were misled by agents. I will come to the action issue after this, sir. Then the question, sir, I think one member raised saying, the numbers went up after 2016. Sir, I was very, very bureaucratically correct. I took a single source. Sir, what is meant by bureaucratically correct? Sir, which means I followed a bureaucratic database to ensure that I gave before the House a very, very similar, comparable number from the same database. So, sir, as a healthy practice, let everyone follow the bureaucratic practice. Yes, sir. Go ahead. Now, sir, what I do want to say, actually, if one looks at the Homeland Security data, sir, the Homeland Security, the American Homeland Security Department has a report about aliens removed by criminal status and country of nationality. For India, actually that number is I am 860. shocked. I allowed indulgence. No, what is this? You are not listening to the Honorable Minister. No, I am so sorry. Please. Honorable Minister. Yes, sir. I'll be careful next time. Sir, I'll be careful next time. Take your seat. Sir, the Honorable Minister. Homeland Security Department data actually shows prior to 2014, their numbers, American numbers were actually close to 1,000. The numbers I have given, sir, as can be seen in the statement, are from the Bureau of Immigration. In many cases, possibly because if they were not issued emergency certificates, they may have been treated differently. Maybe they went to some other country. So I would say we should look at this in a overall manner rather than try to make clever points about which year was a little higher than which year. Then, sir, the issue came about military aircraft being sent. Now, some other members also raised, have military aircraft been sent before? The procedure, sir, is we have looked at deportations for the last 15 years. It is up to the authority of the Immigration Customs Authority to charter an aircraft. It could be a military aircraft, but whichever aircraft comes in, it is under the authority of the ICE. The procedure, whether it was a military aircraft, whether it was a chartered aircraft, was exactly the same. Then the issue came up, sir, was there advance notice given? The Only what the minister says goes on record. Please go ahead. Advance notice was given. The advance notice was given, and there was consular access done. We had checked all the procedures. Then, sir, the issue was raised, do they have property? We are not aware that they have property, but if they have anything, we will be responsive to that. We do not, sir, have data on illegal immigrants, and the issue about student visas being cancelled does not apply to immigrants. Thank you, sir. तो जिस तरीके से दरअसल हाथ में जो है उनके हथकड़ी थी, इस तरीके से उन्हें भेजा गया। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक ने अपने एक्स हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया। हालांकि इसको लेकर विदेश मंत्री ने यह साफ तौर पर कहा कि ये जो तस्वीरें आई हैं, ये जो बर्ताव हुआ है वो अस्वीकार्य है। हम अमेरिकी जो भी जो है अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। अगर इस तरीके का व्यवहार हुआ है तो हम इसका विरोध करते हैं
इस पर हम आपत्ति जाहिर करते हैं, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। तो कुल मिलाकर आज जिस तरीके से विपक्ष की मंशा ये थी कि इस पूरे मुद्दे को लेकर हम मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेर लें, तरह तरह के उन पर आरोप लगाए जाएं, लेकिन खुद एस जयशंकर आगे आए। उन्होंने दरअसल राज्यसभा के सभापति से ये कहा, यह अनुरोध किया कि वो इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहते हैं और उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी है और इस तरीके से आंकड़े शेयर किए हैं कि आज से नहीं बल्कि 2009 यानी जब यूपीए का शासनकाल था तब से अमेरिका से इस तरीके से जो अवैध प्रवासी वहां पर रह रहे हैं उन्हें अगर भारत के हैं तो भारत डिपोर्ट किया जा रहा है और इसमें कुछ नया नहीं है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर, मोदी के नाम पर इस तरीके की सियासत करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन एक तरफ एस जयशंकर ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर, ये जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का भाषण था जिसको लेकर उन्होंने तमाम अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस और विपक्षियों को लेकर संविधान का मुद्दा हो चाहे फिर लोकतंत्र की बात हो, उस पर जमकर कहीं ना कहीं विपक्ष पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी नजर आए। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।